बच्चेदानी खराब होने के कुछ आम लक्षण होते हैं जो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरह से डिटेक्ट होते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड, पीसीओडी, इन्फेक्शन या फिर गर्भाशय से जुड़ी कोई अन्य समस्या। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रेखा। आज हम जानेंगे कि बच्चेदानी खराब होने के कौन कौन से लक्षण होते हैं, जिसमें पहला लक्षण है असामान्य मासिक धर्म। अगर आपका महीना टाइम से नहीं आता है या फिर बहुत ज़्यादा आता है या बहुत कम आता है या महीने के बीच बीच में स्पॉटिंग होती है, तो ऐसे लोग इन लक्षणों को अनदेखा ना करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। दूसरा जो लक्षण होता है वो होता है पेड़ों के निचले हिस्से में दर्द होना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना। अगर किसी भी महिला में ये लक्षण दिखाई दें तो ज़रूर ये कहीं ना कहीं एक संकेत है, एक लक्षण है कि हो सकता है कि आपके यूट्रस में कहीं ना कोई समस्या ज़रूर बन रही है। तीसरा जो होता है लक्षण वो होता है बार बार गर्भपात का होना। अगर किसी भी महिला का 2 बार 3 बार गर्भपात हो चुका है, छठे 7वें महीने में भी गर्भपात हो जाता है, पूरा फुल टर्म डिलीवरी नहीं हो पाती है, तो ऐसे पेशेंट को भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें उनके यूट्रस में कहीं ना कोई समस्या ज़रूर चल रही है। क्योंकि अगर यूट्रस में टॉर्च इन्फेक्शन पॉजिटिव है तो उसमें भी ऐसा ही हो सकता है। अपला सिंड्रोम है अगर, तो उन लोगों में भी ऐसा हो सकता है जिसमें रुबेला का इन्फेक्शन होता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस का इन्फेक्शन हो सकता है, हर्पीज का इन्फेक्शन हो सकता है, साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर इस तरह के इन्फेक्शन है तो आपका बार बार गर्भपात हो जाता है, तो ऐसे कपल को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। समय से इलाज, ट्रीटमेंट, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं, जिससे आपको लाभ हो सके। जो चौथा लक्षण है वो गर्भधारण में कठिनाई। बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जो बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे होते हैं, बेबी प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कंसीव ही नहीं हो पाता है, वो गर्भधारण नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे महिलाओं को समझना चाहिए कि ज़रूर कहीं ना कहीं उनके यूट्रस में कोई ना कोई समस्या ज़रूर चल रही होती है। पांचवा जो लक्षण होता है वो है असामान्य डिस्चार्ज। अगर आपको हरे, पीले, भूरे या फिर फॉली स्मेल या फिर आपको कोई बदबूदार डिस्चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूट्रस में कोई ना कोई इन्फेक्शन ज़रूर चल रहा है। या फिर खुजली और जलन के साथ डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं यूट्रस में इन्फेक्शन का एक कारण हो सकता है। तो ये भी बच्चेदानी खराब होने का एक संकेत हो सकता है। अगला जो लक्षण है वो है सूजन या गांठ। अगर आपके पेड़ों में बराबर भारीपन बना रहता है या फिर आपके यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है या कोई सिस्ट है, तो उसे भी अनदेखा ना करें। ये भी कहीं ना कहीं आपके यूट्रस से संबंधित होता है, तो ये भी बच्चेदानी खराब करने का एक जरिया हो सकता है। जो 7वां लक्षण है वो है कमजोरी या थकान। बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से बहुत सारे पेशेंटों में वीकनेस हो जाती है, पेशेंट एनीमिक हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसे थकान बहुत ज़्यादा लगती है और हमेशा उसका थोड़ा सा उसे लगता है कि वो एनर्जेटिक फील नहीं करती है, हमेशा उसे सोने का मन करने लगता है। तो ये भी एक लक्षण है बच्चेदानी का खराब होना। जो सबसे आखिरी लक्षण है कि वो सबसे ज़्यादा अहम है, और वो क्या है, 8वां लक्षण, वो ये है कि अगर आप संबंध बनाते हैं तो संबंध बनाने के दौरान या फिर संबंध बनाने के बाद बहुत ज़्यादा लोअर एब्डोमेन पेन अगर हो रहा है, तो इस लक्षण को भी अनदेखा ना करें, क्योंकि ये भी अच्छा संकेत नहीं होता है। तो अगर किसी भी पेशेंट को लंबे समय से ये सारी समस्याएं चली आ रही हैं, तो कृपया करके वो अपने इन लक्षणों को अनदेखा ना करें। अपने नज़दीकी डॉक्टर से, यानी कि अपने अच्छे किसी गायनेकोलॉजिस्ट से दिखाएं ज़रूर, क्योंकि समय रहते इलाज, समय रहते अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट करवा के आप अपने रोग से निजात पा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन लक्षणों को किया अनदेखा, तो आपको भविष्य में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। तो प्लीज़ जो हाउस वाइफ हैं या वर्किंग वुमेन भी हैं, जो भी हैं, तो वो लोग अपने इन लक्षणों को अनदेखा ना करें, अपने किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से दिखाएं ज़रूर और टाइम से ट्रीटमेंट ले लें, जिससे आपको इन सारे बीमारियों से निजात मिल सके, आप बच सकें, आगे भविष्य में आपको कोई समस्या ना बने। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे इससे सभी को लाभ हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।